तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कलयुग की कुछ ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो कि केवल और केवल आपको मूर्ख बनाने के लिए की गई हैं, जो कि केवल और केवल इसलिए गढ़ी गई हैं ताकि आपको आपके पथ से भटकाया जा सके, ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापते, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय प्रकृति माँ, जय पंचसखा, जय वैदिक सनातन। आपको पता होगा इस चैनल पे हम कलयुग के अंत को लेकर कई सारी भविष्यवाणी ऐसी बता चुके हैं जो कि सच हो चुके हैं या फिर होने वाली है, पर कई सारी ऐसी भविष्यवाणी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि लोगों को केवल और केवल मूर्ख बनाने के लिए की गई हैं, जो भी भक्त लोग हैं उनको भटकाने के लिए की गई है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो भविष्यवाणियाँ। कलयुग के अंत में 9 साल का बच्चा या बच्ची दादा और नाना बन जाएगा। अब ये भविष्यवाणी ऐसी है कि किसी बोलते हैं ना बद दिमाग को भी बताई जाए तो वो भी समझ ले, पर फिर भी ज़्यादातर हिंदू, ज़्यादातर सनातनी भी इसको मानते हैं, अंधाधुंध मानते हैं। अगर इसे सिंबॉलिक रूप में लिया जाए तो हो सकता है, माना जा सकता है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हो कैसे आजकल के युवा किधर को किधर जा रहे हैं, पर फिर भी 9 साल की बच्ची और या बच्चा का नाना या फिर दादा बनना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। आपको ये चीज़ पता होगी। घोर कलयुग, 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा, वो घोर कलयुग होगा। तो ये भविष्यवाणी केवल और केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उनको भटकाने के लिए, उनको ये बताने के लिए जो सिस्टम चल रहा है बहुत बढ़िया है। अभी तो लाखों साल पड़े, इसलिए आराम से मज़े में जियो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कलयुग के अंत में इंसान की उम्र मात्र 12 साल रह जाएगी। अब ये भविष्यवाणी आप लोगों ने कई जगहों पे सुन रखी होगी, कई बाबाओं के मुंह से भी सुन रखी होगी, कहीं तो इन बाबाओं ने बट्टाधार किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रवचनों में इसको इतना रिपीट किया है कि लोगों में दिलो दिमाग में बसा दिया गया है। अब वही लोग अपने बच्चों को भी यही बताते हैं और वो अपने बच्चों को भी यही बताते हैं। जीव की उम्र है 100 वर्ष, पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। का असर ये हुआ कि जो आज की जनरेशन है उसके दिलो दिमाग में ये इतनी ज़्यादा घर कर गई है कि अब वो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। पहले उनका थॉट यही रहेगा कि हम अपने घर वालों पे भरोसा करेंगे या फिर किसी यूट्यूब पे बताने वाले या फिर किसी सच्चे गुरु या फिर किसी सच्चे इंसान पे। तो समझ रहे हैं ना ये भ्रम कैसे चलता जा रहा है। तो ये भविष्यवाणी भी निहायती बकवास, निहायती वाहियात है। कलयुग के अंत में इंसान की हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कि वो चने के पौधे के नीचे छांव ले पाएगा। अब ये भविष्यवाणी भी आप लोगों ने कई बाबों के मुंह से सुनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसको अलग अलग तौर पे बताया जाता है कि कलयुग के अंत में इंसान की हाइट 2 फीट रह जाएगी, कोई 5 फीट, कोई 2.5 फीट। सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, पर एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताते। पर ये बेसिकली भविष्यवाणी सुनने को मिलती है, जो कि निहायत ही बकवास है। ये इसका कोई भी सर पैर नहीं है। आप कलयुग में व्यक्ति की हाइट कितनी होगी बताऊं? चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा। चने का पेड़ देखा है? चने का झाड़ कितना बड़ा है? इतना सा होता है चने का झाड़, इतना ही होता होगा। और उस चने के झाड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति छांव लिया करेगा, इतना रह जाएगा कलयुग का व्यक्ति हाइट। आप लोग सोच सकते हो कि इंसान 2 फुट का कैसे हो जाएगा। अगर हम लोग महाभारत कालीन योद्धाओं की हाइट का भी पता लगाए तो उनकी भी हाइट थी लगभग एवरेज जो मानी जाती थी उस टाइम की, वो थी 11 से 12 फुट की। समझ रहे हैं आप? एक युग में फ़र्क आया कितना। मात्र आप मानी जाए तो 3 से 4 फीट मान सकते हैं। आज के मनुष्य ग्रेट खली जैसा 7 फीट का है, तो 3 फीट का लगभग फ़र्क आए, 3-4 फीट का। तो ये लोग बता रहे हैं कि कलयुग के एंड में इंसान की हाइट लगभग 2 फीट ही रह जाएगी। अब सोच समझ सकते हैं कि क्या लॉजिक रहा है इनका, क्या नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। जो रामायण या महाभारत काल की जो हाइट बताई गई है महाभारत के योद्धाओं की,
वो भी जो योद्धा थे उनकी हाइट बताइए, आम लोगों की तो हो सकता है उससे भी छोटी हो, 8 या 9 फीट की। तो ये बिल्कुल भ्रम फैलाए गए हैं, लोगों को निहायती बेवकूफ़ बनाने के लिए फैलाए गए हैं, तो इससे बिल्कुल बच के रहें। कलयुग में अंत में धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा और केवल बुरे लोग ही बचेंगे। अब ये भविष्यवाणी पहली नज़र में ज़्यादातर लोगों को सच लगती है और ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ यही बना रही है, पर अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं, आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि सही लोग हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अवेयर हैं, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि सब में कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही बुराई है। तो ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल गलत साबित होती है। कलयुग के अंत तक भी लोग बचेंगे जो कि वाकई में धर्म को मानने वाले होंगे, वाकई में सही चीज़ को जानने वाले होंगे और अवेयर होंगे, वही तो फिर सतयुग में जाएंगे, वरना जाएगा कौन? कोई तो अच्छा होगा तभी तो जाएगा, या फिर जो भगवान कल्कि के साथ देवगण आए हैं या फिर देव अपनी अवतारी शक्तियों के साथ आए हैं, वो फिर किधर जाएंगे? वो भी तो इंसानी रूप में ही आए हैं, इंसानी शरीर धारण करके भी आए हैं, वो भी तो धर्म की साइड होंगे। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी तरह से गलत साबित होती है, इसका भी कोई भी सर पैर नहीं है। और अब जो आखिरी भविष्यवाणी होने वाली है, इसने लोगों को सबसे ज़्यादा एक तरह से ब्रेन वॉश किया है, लोगों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने में यही भविष्यवाणी है। और मेनली जितनी भी अभी भविष्यवाणियाँ बताई है मैंने, ये सारी भी इसी भविष्यवाणी को बनाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए की गई है। तो कलयुग के अंत जो होने वाला है वो लाखों साल बाद होने वाला है। अब ये भ्रम ज़्यादातर लोगों को अब पता चल गया होगा कि निकला कहाँ से। ये किसी बेवकूफ़ की दिमाग की उपज है। मतलब आज के समय में आप देखेंगे तो जितने भी मेन संस्थाएं वो इसी को प्रमोट करी हैं, जितने भी सो कॉल्ड गुरु या बाबा बन के बैठे हैं वो भी इसी को प्रमोट करेंगे कि कलयुग लाखों सालों का है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4 चरणों में बांटा गया, तो पहला चरण चल रहा है, पहले चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। जीव की उम्र है 100 वर्ष। पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? हैं? मतलब उनके पास कोई लॉजिक हो या ना हो, आप समझ सकते हैं ना। जैसे आपको मैंने बताया था 33 करोड़ बना दिया गया, कोटि का करोड़ कर दिया गया, वैसे इन बेवकूफ़ों ने देवान वर्ष का सीधा देवता के वर्ष बना के और पता नहीं क्या लॉजिक लगा के 360 से गुणा किया या जो भी किया, सबके लाखों साल के आंकड़े निकाल दिए। जबकि आप अगर रामायण महाभारत काल के भी मतलब चेक करेंगे, रामायण के जो अभी मिलते हैं, जैसे श्रीलंका में हनुमान जी के पैरों के निशान है या फिर राम सेतु है, तो वो भी हज़ारों में ही आंकड़ा मिलेगा, कहीं पे भी लाखों साल का आंकड़ा है ही नहीं। तो ओरिजिनल संस्कृत श्लोक में भी कहीं पे भी लाखों साल का आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये लोग किधर से निकाल के लाए, अब यही जाने। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है और इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कई लोग अभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है। तो बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, इसके अलावा भी आपको क्या लगती है, कौन सी है वो भविष्यवाणी जो कि वाकई में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई है? कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।